ओम शांति। आज कटक और कटक के सब जोन के कुछ समर्पित भाइयों के साथ इस साइंस के साधन के द्वारा मुलाकात कर रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है कटक के सब जोन में सभी सेंटर्स पर सभी ज़िले में गया। खास कमलेश दीदी ने और सुलोचना दीदी ने बहुत अच्छा हमें सेवा का मौका दिया और सभी तरफ जा कर के स्कूलों में, जेल में, बीके भाई बहनों का सभी तरफ सेवा किया। तो वैसे तो पहले तो उड़ीसा नहीं गए थे, लेकिन एक बार गए तो सब पूरा उड़ीसा के सभी तरफ गए। बाकी तो आज बहुत अच्छा विषय है, एक नामी इकोनॉमी अथक निर्विघ्न हम सेवाधारी कैसे बने। क्योंकि वर्तमान समय सभी देख रहे हैं, वर्तमान समय बहुत ही नाजुक चल रहा है। तो ऐसे समय पर हमें निर्विघ्न बनने की जरूरत है, अथक बनने की जरूरत है, अपने आप को बिजी रखने की जरूरत है। इकोनॉमी से चलने की भी जरूरत है। जितना हाजी करके सेवा में बिजी रहेंगे उतना भी जरूरत है। आज की भी मुरली थी बाबा की, सेवाओं का लंगर लगाओ। अभी अपने लिए टाइम नहीं निकालो, अभी विश्व के लिए टाइम दो। जितना दूसरों के लिए टाइम देंगे, विश्व की सेवा करेंगे, अपनी सेवा अपने आप होती रहेगी। इसलिए अपने आप को बिजी रखना। ऐसे नहीं कि कोई कहे तब हम सेवा करें, कोई प्रोग्राम हो तब हम सेवा करें, लेकिन नहीं, हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनानी है और सेवा करनी है, और हर प्रकार की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि यही मेरा काम है, हर प्रकार की अथक होकर के सेवा, और वो सेवा भी इकोनॉमी से करने की जरूरत है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं सभी तरफ समस्या ही है, सब भाई बहनों के सामने भी समस्या ही है, कहीं धन की भी समस्या हो सकती है। और ऐसे समय पर हमें इकोनॉमी से चलने की जरूरत है। जो इकोनॉमी से चलेगा वही एडजस्ट करके चलेगा। मुझे यही चाहिए, मुझे चाय नहीं हो तो दोपहर को नींद नहीं आती या कहीं सिर दर्द हो जाता है। नहीं, मुझे हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलना है, इकोनॉमी से चलना है, हाजी होकर के चलना है। और वही निर्विघ्न रह सकता है, वही अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकता है, पावरफुल बना सकता है, वही अपने मनोबल को बढ़ा सकता है। इसलिए वर्तमान समय इकोनॉमी से चलना, एक नामी होकर के चलना, अथक होकर के चलना, इसकी जरूरत है। स्वयं को बिजी होकर के रह करके सेवा करनी है, अपने आप को बिजी रखना है, खाली नहीं रहना है। सेवाएं कितनी पड़ी हैं, केवल हमें स्थूल सेवा नहीं, लेकिन अनेक ईविल आत्माओं को मुक्ति देनी है, अनेक भक्तों को संदेश देनी है, प्रकृति को पावन बनाना है, स्वयं के विकर्म को विनाश करना है। कितनी सारी सेवाएं। इसलिए बाबा ने कहा कि लंगर लगाओ, और जितना जो बिजी रहेगा, हमारे खुद के संस्कार अपने आप चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और जितना बड़ों की हाजी करेंगे, दुआएं मिलेगी। दुआएं वर्तमान समय बहुत जरूरी है। जितना हम सेवा तो करते हैं, लेकिन अगर बड़ों की हमारे साथ दुआएं नहीं है, उस सेवाओं में असफल बन सकते हैं। इसलिए सेवा का जितना उमंग, उतना बड़ों को पूछ करके हाजी करके करना। और मेन तो अपनी स्थिति को सदा
शक्तिशाली बनाकर रखना। कभी भी अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मन अगर डिस्टर्ब हो गया, हमारा सारा योग भी डिस्टर्ब हो गया, स्थिति डिस्टर्ब हो गई। जब स्थिति डिस्टर्ब हो गई, सेवा में भी सफलता नहीं मिलेगी। तो हाँ जी की एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि मैं भी छोटे संगठन में दिल्ली में भी रहा हूं, दिल्ली पांडवों में। वैसे तो मैं मधुबन से ही गया था वहां, गुलजार दादी के पास करोल बाग में। तब मुझे किचन की सेवा थी, तो किचन की सेवा करके वहाँ डिपार्टमेंट सिस्टम थी। जैसे मधुबन में डिपार्टमेंट है, वैसे दिल्ली पांडवन में भी डिपार्टमेंट थे छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ विदेश के बहुत भाई बहने आते थे। तो मैं अपना किचन की सेवा करके अपने आप को बिजी रखता था, और बिजी रखने के लिए जब भी टाइम पूरा हुआ जा करके बाबा के कमरे में योग करते थे, क्योंकि अपना डिपार्टमेंट का काम किया, उसके बाद कुछ भी कर सकते। तो फिर हर सप्ताह में गुलजार दादी वहाँ निवासियों को मिलती थी संडे के दिन। जब दादी वहाँ 6 महीना रहती थी सीजन के बाद, तो सभी वहाँ रहने वालों को के साथ मिलती थी, रात को पूछती थी कारोबार के बारे में, कैसा चल रहे हैं। तो सब बहनें बोलती थी दादी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहती थी दादी ये भाई है ना बहुत योग लगाता है। तो दादी ने कहा इसको जो सेवा मिले वो नहीं करता। नहीं दादी, वो सेवा तो एक्यूरेट करता है, इसका किचन की सेवा, सबको गरम गरम रोटी देना, वहीं बैठा रहता है। लेकिन क्या है दादी, एक लेबर रखा था, और वो दूध वगैरह 1-2 किलोमीटर दूर से दूध लाते थे डेयरी से, वो लेबर लेके आता था। और कहा कि वो शायद वो लेबर अपने दूध में से दूध निकालता होगा बीच में, और उसमें पानी डालता है, बहुत पतला दूध होता है। तो इस भगवान भाई को वो सेवा दे देते तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को दादी ने पूछा करेगा? हमने कहा हाँ जी दादी ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं हाँ जी करता था। मैंने उसको पॉजिटिव लिया, अच्छा है दूध लाने की सेवा करूँगा, तो साइकिल सीखूँगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, उसे बहाने वहाँ दूध डेयरी में जाऊँगा तो पब्लिक को ज्ञान सुनाऊँगा, उसको पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में दादी ने पूछा कि सब ठीक चल रहा है? तो बहनों ने कहा हाँ दादी, लेकिन ये भाई है, वो कहते हैं एक वो वही लेबर दिन में किचन में पोछा भी लगाता था। कहा कि जब भी किचन में कोई होते नहीं दोपहर को, उसी समय वो लेबर है ना, वो हर चीज़ में हाथ डालता है, चीनी लेके जाता है, चाय पत्ती लेके जाता है। अगर वो सेवा भगवान भाई को दे दे तो बहुत अच्छा है। तो दादी ने मेरे को पूछा करोगे? हमने कहा हाँ जी दादी मैं ज़रूर करूँगा। तो मुझे लगा अच्छा है पोछा लगाऊंगा तो मुझे अभिमान नहीं आएगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैं उसको हाँ जी करके ले लिया। तो मेरी किचन में खाना बनाने की भी सेवा, दूध लेके आते थे, उसके बाद फिर पोछा लगाने की भी सेवा। फिर अगले सप्ताह में फिर दादी जब मिली तो कहा कि सब ठीक है? तो कहा कि दादी हाँ ठीक है, लेकिन रात को एक पहरा देता था भाई। पहरा मतलब रात को जागना नहीं होता, लेकिन वहाँ म्यूजियम में सोना होता था, क्योंकि रात को फॉरेनर कभी भी जब फ्लाइट आते हैं तो पहरा वाला उठ करके जाता था, गेट खोल करके उसको अंदर लेता था, उसके बाद उसको चाय पानी पिला करके उसके रूम में पहुँचा देता था, फिर सो जाता था, फिर दूसरा आता था, ऐसा चलता रहता था रात भर। कहा कि लेकिन जो पहरा देता है वो भाई को रिंग, वो बेल सुनाई नहीं पड़ती, घंटी। कई बार फॉरेनर घंटी बजाते वो सोया ही रहता है। 1-2 बार तो ऐसा हुआ वो फॉरेनर वही गेट पर बैठे रहे रात भर, नींद आई, किसी ने बैग भी चोरी कर दिए। तो कहा कि इस भाई को सेवा दे दो तो बहुत अच्छा है। मेरे को कहा दादी ने करेगा? हमने कहा हाँ जी दादी जरूर करूँगा। मैंने पॉजिटिव लिया उसको भी। मैंने सोचा अच्छा है दूध वो पहरे की सेवा करूँगा तो फॉरेनर के साथ दोस्ती हो जाएगी, इंग्लिश सीखूँगा, कहीं भविष्य में काम आएगा, फॉरेनर के साथ दोस्ती हो जाएगी। उसको पॉजिटिव लिया, और सचमुच वो सेवा मेरे लिए बहुत वरदान हो गई। और रात के समय मैं जब भी कभी फॉरेनर आता था, उठ करके फिर बाबा के कमरे में बैठता था, एक्टिव हो गया सेवाओं में। तो मेरे को इतना बिजी हो गया, जो
खाना भी बनाना है, दूध भी लाना है, पोछा भी लगाना है, फिर रात को पहरा भी देना है। उसके बाद और फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी क्या है, गेहूं पीसने के लिए रखते थे, क्योंकि एक पहरे वाला रख के आता था। और कहा कि शायद आपने गेहूं को चेंज करते, क्योंकि रोटी ठीक नहीं होती, कंकड़ पत्थर होता है। अगर ये भाई को कहो कि वहीं बैठे रहो और पिसवा के लेके आऊं। तो मेरे को दादी ने कहा करेगा? हमने कहा हाँ दादी जरूर करूंगा। तो फिर मैं दोपहर के समय सोने के बजे वो भी करता था। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी उसको तो स्टोर का भी सेवा करता था। तो दादी को और मेरे को कोई सेवा दी, तो दादी कहती इस भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं, फिर भी बेचारा भोला हाँ जी करके लेता ही रहता है। तो मेरे को बुला करके सामने मेरे सिर पर दादी ने हाथ रखा, क्योंकि पांडवों में बहुत अच्छा भाई है, आगे चल करके बहुत आगे बढ़ेगा। सचमुच वो दादी का हाथ सिर पर रखना, और आज कहा मैं मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन बड़ों की दुआओं से आज मधुवन में पहुंचे, मधुवन से आज महारथी तक पहुंचे, पूरा भारत में जाकर के सेवा। मैं 2 शब्द बोल नहीं सकता था, लेकिन बड़ों की दुआएं। इतना ही नहीं, जो हमने वहां जो दिल्ली पांडवन में सेवा की, पोछा लगाना, फिर उसके बाद दूध लेके आना, इतना अथक होकर के, जब वहाँ बड़ी दादी आती थी, मोहिनी बेन आती थी, वो देखती थी वो लड़का तो अभी भी साइकिल लेके दूध लेके आया, अभी भी पोछा लगा रहे हैं, अभी भी ये कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, रात को पहरा भी देता है। तो मोहिनी बेन कहती थी दादी इस भाई को हम मधुवन में लेके चलते, मधुवन लेके चलते। 2-3 बार ज्ञान सरोवर के लिए बुलाया था, गुलजार दादी ने छुट्टी नहीं दिया। उसके बाद जब फॉरेनर कम हो गए वहाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में हो गया, तो फॉरेनर कम हो गए, तो दादी ने मुझे शांतिवन में बुलाया और शांतिवन में किचन की सेवा दी थी। तो सचमुच अगर मैं वो सेवा ना सीखता, ना करता, तो ये सेवा मुझे ना मिलती। हाँ, तो कहने का मतलब हमें बड़ों की हाजी अगर करके हम सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं आती हैं। और पांडवन में बहुत मैं खुश रहता था वो सेवा करके, इतना बिजी रहने के बाद भी खुशी मेरी बहुत रहती थी। तो कई बार बहनें पूछती थी भाई आप इतनी सेवा करते तो भी इतनी खुश क्यों रहते हैं? मैंने कहा इस पांडवन में सबसे ज़्यादा दुकान मेरा चलता है। मेरे को दूध की भी दुआएं मिलती है, दूध लाने की भी दुआएं मिलती है, उसके बाद पोछा लगाने की भी दुआएं मिलती हैं, उसके बाद रात को पहरे वाली की दुआएं मिलती है, किचन की भी दुआएं मिलती है, गेहूँ पीस के। इसीलिए मेरा कमाई ज़्यादा है, इसीलिए जिसकी कमाई ज़्यादा उसको खुशी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब जिसको ज़्यादा सेवा उसकी संगम में प्राप्ति ज़्यादा, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे, माया क्या है, संस्कार क्या है, वो अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा में अथक होकर के बिजी रहो। लेकिन इतना ही नहीं, वहां से जब मैं यहां आया, यहां आने के बाद किचन की सेवा करता था, तो किचन की सेवा तो 1-2 घंटे में पूरी होती थी। अब सोचा कि दिल्ली में तो इतना बिजी रहते थे, अब यहां करे क्या? तो मैं बगीचे में जाता था, तपस्या धाम गार्डन में, जो भाई बहनें इधर उधर बैठे इकट्ठा करता था दोपहर के समय सोने के बजाय, और इकट्ठा करके उनको ज्ञान सुनाता था। तो ज्ञान सुनाते सुनाते आज बाबा ने कितना अच्छा चांस दिया। इतना ही नहीं, मुरली के बोर्ड लिख करके लगा देता था, 25-30 बोर्ड लिखता था। किसी ने ड्यूटी नहीं दी थी, लेकिन एक देने की भावना, ये भाई बहनें पढ़ेंगे, उनके जीवन के कई प्रश्न के उत्तर मिलेंगे उनको, ये और वो विचार सागर मंथन करने से और ही मेरे अंदर ज्ञान का व्यर्थों से बच गए और ही ज्ञान पक्का हो गया। अब कोई भाई बहनें कभी आते नहीं थे, तो मैं जा करके क्या आबू रोड में स्कूल में सेवा शुरू कर दी। स्कूल में करता था, कई बार जेल में करता था, करते करते आज पूरा भारत में जाकर के एक अभियान की तरह बन गया। ये है बिजी रहने से फायदा। इसलिए हमें हमेशा अथक होकर के सेवाओं में बिजी रहना है, और जितना बिजी रहेंगे स्थिति अपने आप अच्छी बनेगी। इसलिए अथक होकर के, और वो भी बड़ों को पूछ करके, हाजी करके सेवा में बिजी रहना। दूसरी बात है इकोनॉमी का पाठ पक्का करना, इकोनॉमी से चलना। और इकोनॉमी के पाठ हमने दादियों से सीखे। नहीं, दिल्ली पांडवन में
गुलजार दादी की माता जी ऑलराउंडर दादी के साथ रहता था, ऑलराउंड दादी के साथ। तो ऑलराउंड दादी भी वहाँ रहती थी। तो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा गुलजार दादी के माता जी। तो मैं 1 महीना ही हुआ था, पांडवन में गया था। तो पांडवन में गया था तो मेरे पास की कोलगेट क्या होगी, ख़त्म हो गई। तो कोलगेट ख़त्म हो गई। फिर किसी को मैंने पूछा कि मुझे कोलगेट चाहिए। तो कहा कि दादी ऑलराउंड दादी जी देती है, आप उनके पास जाओ। तो मैं दादी के पास गया। हमने कहा दादी जी मुझे कोलगेट चाहिए। दादी कहते हैं हाँ लाल पुरानी लेके आओ, क्योंकि दादी लाल बोलती थी। लाल मतलब अति बाबा का प्यारा बच्चा। कहते लाल पुरानी लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी की दादी देने वाली होगी। तो मैंने क्या किया, पुरानी ट्यूब लेके आया। कहते आते समय चकला बेलन भी लेके आना। तो मैं आते समय चकला बेलन भी लेके आया। तो दादी ने क्या किया, उस ट्यूब को चकले पर रखा, बेलन से अच्छी तरह घिसा और थोड़ा सा निकला और कहा कि लाल 10 दिन और चलेगी, जाओ बोल दिया। और उस समय एक दादी ने बात बताई, वो बात अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। दादी ने कहा लाल हमको अगर पैसे की यज्ञ में जरूरत आई तो हम संकल्प करते बाबा को के सामने, बाबा यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। तो बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। अब उसको लगता है 1 का 1000 गुना कोई बैंक में नहीं देती, कोई भी नहीं देता, और ये भगवान वायदा कर रहा है कि 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको भावना जागृत होते हैं। वो क्या करता है, यज्ञ में पैसा डालता है, भंडारी में पैसा डालता है। तो दादी ने कहा वो पैसा फिर बाबा ला करके हमारे पास देता है और कहता है उस जिसने डाला उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। मना उसको इतना यूज करना जो उसका भी फायदा मिले और तुम्हारा भी फायदा मिले। उसको अपने लिए पर्सनल के लिए, पर्सनल मौज मस्ती के लिए नहीं यूज करना। अगर करेंगे अभी तो लगेगा वाह मैं तो 4 व्हीलर कितनी अच्छी गाड़ी में चलता हूं, वहाँ मैं एसी की ट्रेन में जाता हूँ, फ्लाइट से जाता हूँ, अभी तो आनंद आएगा। लेकिन सतयुग में उसको चुक्त करना पड़ेगा, सतयुग का कट जाएगा, सतयुग में पद कम मिलेगा। और उस घटना से आज हम शायद 40 साल हो गया, 35 साल तो समर्पित हो गया। लेकिन आज तक जितना भी इंडिया में हम गए हैं, भारत में सेवा में, कभी भी एसी ट्रेन की टिकट नहीं बनाई होगी, कभी भी एसी में नहीं गया होगा, कभी भी फ्लाइट से भी नहीं जाता हूँ। मुझे याद है, मुझे एक बार दिसंबर में 2 बार उड़ीसा में जाना था। तो मेरे को सिलोचना दीदी ने बोला कैसे करेंगे, तो मैं बोला बहन जी मैं तो ट्रेन से आऊँगा। नहीं बोले आपका समय, मैं बोला कोई बात नहीं, मेरा भले ही इसमें जाए लेकिन मैं तो कभी फ्लाइट्स में कम ही जाता हूँ, ना के बराबर यज्ञ की बचत करके चलता हूँ। तो ये दादियों से हमने सीखा। तो जितना हम बचत करके, भले लोग बुद्धू बोलते हैं हमको, अरे देखो इतना साल से रोड में घूमता है, अंत में सबको रोड पर ही आना है। जो शुरू में बेगरी पार्ट आई वो लास्ट में आने वाला है। जिन्होंने इकोनॉमी से चले, लास्ट में चलना उसको इजी हो जाएगा। इसलिए हमें इकोनॉमी से चलना है। जितना यज्ञ की बचत करके चलेंगे उतना वो एडजस्ट करके चलेंगे, उसको खुशी होगी। इसलिए हमें इकोनॉमी से चलना है। और ऐसे भी नहीं था कि ऑलराउंड दादी कोई कंजूस थी, बहुत प्यार भी था। जब सबको टोली दी जाती थी, अगर कोई भाई रह गया उसकी टोली लेकर के हाथ में बैठती थी, कहते लाल वो आ गया, वो लाल आ गया। अगर दादी को नींद आई वो टोली लेकर के सो जाती थी, उठते ही कहते थे वो लाल, वो उसको टोली देनी है। इतना प्यार था जिगर। इतना ही नहीं, जब हम दादी के पास कभी जाते थे, दादी ऊपर नीचे देखेगी, कहते लाल आज जुराब नहीं पहना,
हमने कहा दादी ठंडी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बाबा का ये बहुत अमूल्य शरीर है। फटाफट अपना जुराब निकाल करके कहते थे इसको पहन लो फटाफट। माना इतना प्यार था अंदर से। और एक घटना मैं सुनाता हूँ इकोनॉमी की। एक बार की बात है, एक बहन की चप्पल टूट गई। जब चप्पल टूट गई तो दादी ने मुझे बुलाया, कहते लाल इधर आओ। और क्या किया, 15 पैसे दिया। उसी जमाने में शायद ये बात होगी 88 89 के आसपास की। मेरे को 15 पैसे दिया और कहा कि उस समय 5-10 पैसा भी चलता था, और कहा कि ये 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरे 10 पैसा दूसरे जेब में रखना, और ये चप्पल ठीक करके लेके आना मोची से। पहले 10 पैसा दे के देखो, अगर लिया तो ठीक, नहीं तो दोनों भी दे के आना और सिलाई करके चप्पल लेके आना। मैं तो नया नया था, मुझे लगा हो सकता है यहाँ 15 पैसे में आता होगा। और मेरे को कहा यहाँ से ऐसा जाना सीधा, फिर एक लाल बत्ती आएगी, वहाँ से आगे जाना, वहाँ मोची बैठे रहते। तो मैंने क्या किया, चप्पल लिया, लेके गया। लेके जाने के बाद वहाँ मोची बैठे थे। मैं बोला भाई ये चप्पल ठीक करनी है, कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 50 पैसा लगेगा। उस समय 25-50 पैसा भी चलता था। तो मैंने कहा 15 पैसे लाया। कहता है 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। तो मैंने उनको कहा कि आपको पता है यहाँ एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में सेंटर ब्रह्मा कुमारी बोलेगी इतना भावना नहीं थी, लेकिन आश्रम कहते हैं उनको बहुत भावना होती। तो मैंने कहा एक आश्रम है यहाँ, तो वहाँ देवियाँ रहती हैं, उन देवियों की चप्पल है। उसने आश्रम का शब्द सुनते ही वो चप्पल लेकर के माथे लगाई। कहते हैं वो सफ़ेद ड्रेस वाली देवी है। हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट उसको कील मार करके ठीक करके दी। तो मैंने उनको पैसा देने लगा। तो कहते नहीं नहीं कोई बात है, आश्रम का है ना, लेके जाओ। मैंने लेके आया, दादी को पैसा भी दिया और चप्पल भी दी। तो मेरे वो देख करके दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेता युग में लास्ट में 6 महीने के लिए आएगा। त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा, क्योंकि उसका 15 पैसा यज्ञ में जमा हुआ। ये इकोनॉमी, अगर किसी का धन हमने सेवा में लगवाया, ये भी उसका भाग्य बनाया। दादी कहती थी कई मार्केट में जाते हैं, सब्जी लाने के लिए जाते हैं, पूछते कितने में, 10 रुपये। फटाफट निकाल कर नहीं दो, उनको कहो कि ये आपको पता है एक आश्रम है, ये आश्रम में लेके जा रहे हैं, अगर आप कम करेंगे आपका भी जमा होगा। कोशिश करके उसका धन अगर लगेगा तो उतना ही उस आत्मा का भाग्य बन सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमको दादियों ने सिखाई। तो इसी तरह हम जितना अपने लिए कम खर्चा करते हैं, सेवाओं में कम खर्चा करते हैं, जो स्थूल इकोनॉमी करता है वो अंदर की भी इकोनॉमी करता है, संकल्प की, बातों की। इसलिए इकोनॉमी से चलना, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कोरोना आने के कारण सभी भाई बहनों के सामने भी समस्या आई, कहीं की दुकान नहीं खुले तो यज्ञ में धन की कमी हो सकती है। तो ऐसे समय पर हमें, जैसे हम भी देख रहे हैं अभी मधुबन में, हम खुद ही अपने रूम का झाड़ू पोछा करते हैं, खुद ही अपना कई छोटे मोटे कपड़े भी खुद ही धुलाई करते हैं। तो इकोनॉमी से, तो ऐसे सेंटर में भी हमें कई काम खुद ही करना पड़ेगा। खुद कई बार गाड़ी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो भी पैदल जाना पड़ेगा। जिन्होंने इकोनॉमी सीखी है उनको इजीली लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इकोनॉमी से चलो। अंत में कई ऐसी बातें आने वाली, जो आदि में आया वो अंत में आने वाला है। इसलिए हमें इकोनॉमी से चलना है, और जितना इकोनॉमी से चलेंगे उतना को हम कम नहीं, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। कुछ दिन पहले की बात है, एक 8-10 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। एक बार मैं आसाम में गया था। तो आसाम में पहले से प्रोग्राम बना था, बहनों ने बुलाया था। तो एक दिन मेरे को फ़ोन आया एक बहन का, कहते भाई जी आप कौन से फ्लाइट से आ रहे हैं? तो मैंने कहा बहन जी मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। अच्छा कौन सी, राजधानी से? मैंने कहा राजधानी से नहीं, मैं स्लीपर में आ रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन ही रख दिया। वो तो मुझे पता नहीं था। वहाँ जाने के बाद मेरे के सब ये बात बताया वो बहन ने।
फ़ोन ही रख दिया और वो दीदी को बताया, बड़ी दीदी को, दीदी आपने किसको भट्टी के लिए बुलाया? वो भाई तो स्लीपर में 5 दिन ट्रेन से ट्रैवलिंग करके आएगा, वो भट्टी क्या कराएगा, और वो भी स्लीपर में। कहते नहीं, कुछ भाइयों ने मुझे नाम लिख करके दिया था, वो भाई का क्लास सुना था, उनको अच्छा लगा, कहा कि दीदी इस साल इनको बुलाना। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो जब मैं गया तो मुझे रिसीव करने के लिए भी कोई आया ही नहीं था, तो मैंने मेरा एड्रेस था अपने, मैं रिक्शा करके चला गया। चला जाने के बाद फिर मेरा करीबन 25 दिन का प्रोग्राम था। तो 25 दिन में ज़िले ज़िले में जा कर के काफ़ी सारे स्कूलों में भट्टी इधर उधर किया। लास्ट में टीचर बहनों का क्लास था, और जब मैं टीचर बहनों का क्लास किया और वो सेवाओं का सारा रिपोर्ट पेपरों में, न्यूज़, टीवी में न्यूज़, क्या क्या सेवा, तब वो बहन आकर के अपना अनुभव सुनाया। सचमुच में इस भाई को क्या समझा था, आज मुझे पता चला केवल फ्लाइट से आकर के सेवा नहीं करते, लेकिन स्लीपर वाला भी सेवा करता है। तो कहने का मतलब इकोनॉमी से आज हमारे मम्मा ने, बाबा सबके प्यारे क्यों थे? क्योंकि बाबा इकोनॉमी से चलते थे, सिंपल चलते थे। बाबा जो कहते थे वो करते थे। वास्तव में टीचर वो हैं जो अपने आचरण से पढ़ाता है। इसलिए मैं जीवन में इकोनॉमी सीखना जरूरी है। जितना इकोनॉमी से चलेंगे, अथक होकर के चलेंगे, सेवाओं में बिजी रहेंगे, उतना मायाजीत संस्कार पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय इस पुरुषार्थ की जरूरत है, निर्विघ्न बनने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, आपस में हम रहते 2-4 जन, तो एक दूसरे के संस्कार मिलान होते हैं, बनती नहीं, तो हमारे में थोड़ा सा स्वभाव संस्कार का टकराव होता है। लेकिन नहीं, हमें सहनशील होकर के रहना है, क्योंकि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे वो ज्ञानी हैं या हमारे पिछले जन्मों के हिसाब चुक्त करने वाले भी कोई लोग होते हैं। तो इसीलिए अगर मेरे साथ कोई टकराता है, कुछ भी करता है, लेकिन मुझे सहन करना है, मुझे उस बात को पॉजिटिव लेना है। और जितना पॉजिटिव उस परिस्थिति में रहेंगे, जिसने जो टकराता है उसके लिए शुभ भावना रखेंगे, उसमें भी बदलाव आएगा, उसके अंदर चेंजेस आएगा। नहीं तो कई बार हम उसके संस्कारों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके लिए निगेटिव सोचते हैं, और ब्राह्मणों के निगेटिव सोच क्या से क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, सहन शक्ति को साथ में रखना है। लेकिन सहन वही कर सकता है जिसके सोच पॉजिटिव है, जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, जो कर्म गति को समझता है। नहीं तो कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे आज भी स्लोगन में था, मुझे लगता है 3 दिन से स्लोगन चल रहा है, व्यर्थ संकल्प। अगर हमारे संकल्प व्यर्थ गए तो हमारा सारा खजाना व्यर्थ गया। इसलिए संकल्पों को बचाने की जरूरत है। संकल्प जितना बचाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सहन शक्ति आएगी। सहनशील वाला ही दुआएं दे सकता है, सहनशील वाला ही स्थिर रह सकता है, सहनशील वाला ही योगी बन सकता है, कर्म योगी बन सकता है। इसलिए आपस के संस्कारों में भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव वाला हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके चला सकता है। इसलिए हमें अपने आप को एडजस्ट करके चलाना है, निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना है। मेरे जीवन में भी कई ऐसी बातें आई, लेकिन परिस्थिति को मैंने पॉजिटिव बनाया। जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन सकती। एक दो तीन घटनाएं मेरे जीवन की आपको सुनाता हूं, क्योंकि समर्पित भाई है, मेरे से भी कई सीनियर भी है ना। मैं तो कोई इसलिए ज्ञान की बातें नहीं सुना रहा हूं, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं, क्योंकि अनुभव से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। एक दिन जब मैं दिल्ली पांडवन में था, तो मेरे मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। तो बाबा रोज मुरली में कई 8 दिन से उस समय बोल रहे थे, बच्चे ज्ञान रत्नों का दान दो,
जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाएंगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। अब मैं तो सुनता रहता, लेकिन मैं तो किसी को सुनाता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसको सोचा कि इस बात को प्रैक्टिकल में करेंगे। तो एक दिन क्या किया मैंने, वो संडे का दिन था, थोड़ा जल्दी मैंने नाश्ता बनाया। संडे की अव्यक्त मुरली थोड़ा लंबी चल रही थी, तो क्लास थोड़ा देरी से छूटा। तो मैंने नाश्ता बना करके तो 2-3 कुमार थे, उनको क्या क्या बुलाया और कुछ सुनाना शुरू किया। एक बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे आधा पौन घंटे से खड़े खड़े। मैंने कहा मैं ज्ञान की कुछ बातें सुना रहा था, मुरली रिवाइज कर रहा था। कहते नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम अपना वही काम करो। बहुत कुछ बोल दिया मेरे को। तो मैंने अपने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा शायद बहन की गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा ये सेवा का मौका मुझे नहीं दे रहे हैं। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। और वहाँ पांडवन के सामने थोड़ा सा बगीचा है छोटा, तो मैं तब से क्या किया, रोज़ शाम को उस बगीचे में जाकर के बैठता था। आधा पौन घंटा शाम का नुमा शाम करता था। उसके बाद आधा घंटा तक वहाँ कुछ 10-12 गमले पड़े रहते थे। मैं गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे, ऐसा समझ करके रोज़ आज बाबा ने वरदान में ऐसा बोला, मीठे बच्चे में ऐसा बोला, ऐसे मन से मन उनको गमलों को सुनाना शुरू करता था। पूरी मुरली रिवाइज करता था और मेरे को बड़ा खुशी होती थी मुरली रिवाइज करने के बाद। तो एक दिन मैं खुशी से आ रहा था, तो बहने कहा कि क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे। मैंने कहा मैं कुछ ज्ञान सुना क्या है ना। तो वो जिन्हें मेरे को बोला था वो कहा कि तुमको बोला ना कभी किसी को नहीं सुना। मैंने कहा मैं गमले को सुना क्या है, लोगों को नहीं। फिर बोले अच्छा अच्छा। तो मैं 6, 7, 8 साल तक जब तक वहाँ रहा वही प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से मधुबन में हो गई, यहाँ आया। तो यहाँ क्या करता था, मैं तपस्या धाम गार्डन में जा कर के वहाँ गमले पड़े रहते उनको सुनाना शुरू करता था। तो कई माता आती थी, भाई जी आप थोड़ा कुछ सुनाओ ना, ऐसे बैठे। मुझे डर लगता था यहाँ भी कोई बोल ना दे। तो मैं कहता नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा भाई, नहीं नहीं। तो बहुत ज़्यादा बोलती थी। मैं क्या करता था, फिर तपस्या धाम गार्डन में एकदम लास्ट में बिठा करके कुछ सुनाना शुरू करता था। ऐसे करते करते एक 15-20 दिन हो गए। तो एक दिन मैं सुना करके जा रहा था, शांतामन दादी ने मेरे को देख लिया, मेरे को बुलाए इधर आओ। मैं देखती हूँ तुम रोज़ बहुत अच्छी क्लास करते हो, माता इतनी खुश हो जाते हैं, तो ऐसी क्लास दादी मीटिंग हॉल में क्यों नहीं करते। हमने कहा जी दादी ज़रूर। तो कहते आज ही शाम को करना। तो हमने कहा ठीक है शाम को करना। फिर वो करते करते कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, पूरा भारत में आज उस बहन का धन्यवाद मुझे ऐसा बोला। अगर वो मुझे ना बोलती तो मैं प्रैक्टिस ना करता और ना ये मुझे सेवा का चांस मिलता। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वही परिस्थिति वरदान बन गई मेरे लिए। ऐसे एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे कुछ आर्टिकल लिखने, लेख। तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को एक फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हो गया, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम कभी लेखक नहीं बनोगी, जाओ बोल दिया। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, डिस्टर्ब नहीं हुआ, बाहर गया, ऊपर देखा। मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा और तब से लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेखक ना बनता। यह है परिस्थिति में एडजस्ट होना। एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतनी सारे स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो थोड़ा नेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तो इंटरनेट वगैरह कुछ आता नहीं था, क्योंकि मैंने 5वीं क्लास पढ़ाई किया, 5वीं से 10वीं तक, मतलब 5 साल पढ़ाई किया। तो मुझे कंप्यूटर इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने कुछ फ़ोटो CD में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फ़ोटो कॉपी करना, वो इसको थोड़ा इंटरनेट में डाल देना कहीं। तो उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते हैं। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखता इतना सारा सीखा। आज गूगल में, यूट्यूब में BK भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज़्यादा वीडियोस है, बहुत सारे क्लास हैं। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। अगर मुझे वो ऐसा ना बोलता तो प्रैक्टिस ना करता ना, ये जीवन की परिस्थितियां अच्छाई की तरफ लेके जाती है। लेकिन कब? जब उसको हम पॉजिटिव लेंगे, परिस्थिति के समय स्थिर रहेंगे। इसलिए कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है।
मैंने तो परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना टीचर बनाया। एक टीचर ने मुझे लेक्चर करना सिखाया, एक टीचर ने लेखक बनाया, एक टीचर ने कंप्यूटर सिखाया। उनका धन्यवाद। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने सीढ़ी बनाई और आज सफलता प्राप्त करके चलते गए। परिस्थिति को जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वो हर जगह पर, हर परिस्थिति बढ़ जाए। नहीं तो कईयों को क्या होता है, कईयों को डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहनें हमको ऐसी बोलती है, मेरे को डांटती है, मेरे को, ये अपनी भलाई के लिए, कल्याण के लिए। अगर आईना, जैसे आईना होता है, आईने के सामने जब जाएंगे तो आईना क्या करता है, जैसा व्यक्ति वैसे बता। अगर कोई मेरे अंदर की कमी बताता है, कमजोरी बताता है, वो आईना है, आईना सच बता रहा है। इसलिए अपने आप को ठीक करना है। कई कहते नहीं नहीं, हम तो इतना साल हो गया, मुझे कोई पूछने वाला नहीं चाहिए, मुझे रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं पेड़ों में अटक न जाए, कहीं टूट न जाए, लटक न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। अगर वो धागा न पकड़ता तो क्या हो जाता, पतंग तो और ही नीचे आता। धागा इसीलिए पकड़ा हुआ है वो बचाने के लिए। इसी तरह आज वैसे तो हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है मेरा पतंग ऊंचे से ऊंचा जाए, हर एक को लगता है, लेकिन पकड़ा इसीलिए बचाने के लिए। इसी तरह मेरा भी धागा किसी के हाथ में चाहिए। मुझे भी कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई इशारे देने वाला चाहिए। अगर फ्रीडम रहेंगे तो और नीचे आ जाएंगे। इसलिए बड़े, जब भी मैं यहां से कहीं भी जाता, हमेशा दादी से छुट्टी लेके जाता था। मोहिनी दादी जब शेरी छोड़ा, उसके बाद फिर मैं मोहिनी बहन से छुट्टी लेके जाता था। मोहिनी बहन से जब ये किया तो उसके बाद मुन्नी बहन से, बड़ों से जितना हमारा धागा रहे, जितना हमें वो बोले हमारे कल्याण के लिए, बड़े हर एक चाहते कि हमारे भाई बहनें आगे बढ़े। इसलिए निमित्त के साथ अच्छा रहना। अगर करेंगे, बहुत कई भाई बहुत सेवा करते लेकिन अपनी मर्जी से, और जो मर्जी से करते दुआएं नहीं मिलती। इसलिए कोशिश करके हमें दुआएं लेनी है। एक बार की एक घटना सुनाते हैं। तो मैं जब दादी से छुट्टी लेने के लिए गया तो दादी को बहुत अच्छा लगता था। कहते थे मेरे को इतना अच्छा लगता है ये भाई जब भी फ्री है ना, कहता दादी मैं सेवा में कहीं बाहर जाऊं, और कोई भाई आता है कहते दादी मैं घर जाऊं, मैं घूमने के लिए जाऊं, लेकिन ये कहता मैं सेवा में जाऊं। तो एक दिन मोहिनी बहन बोलते हैं दादी अब ये भंडारे वाला आया है, वो बाहर जाने वाला है, क्योंकि 2-4 दिन अभी खाली है ना, यहाँ रुकने वाला नहीं। अब मैं उसको ऐसे जगह पर भेजती हूँ दोबारा सेवा का नाम ही नहीं लेगा। तो मेरे को कहा भगवान भाई इधर आओ, ऐसा ही तुम जालोर में जाना और जालोर में 1.5 महीना सेवा करके आना, क्योंकि उस समय शांतिवन में यहाँ शुरू में कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, इसीलिए पार्टियाँ नहीं आती थी, तो बिल्कुल किचन के लिए इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे को 60 रुपये दिया, बस सिर्फ 60 रुपये, और कहते जाओ सेवा करके आओ। अब मैं तो गया तो वहाँ, क्योंकि आबू के आसपास उस समय इतनी ज़्यादा सेवा नहीं थी, एक ही जिज्ञासा आता था, एक ही पूरा दिन में, शुरू में बहुत समय की पहली बात है ये। तो जब मैं गया तो 2-4 बहनें थी, अपनी बिल्डिंग भी बनी थी। अब मैंने सोचा अब यहाँ कोई क्लास वाले भी नहीं आते, क्लास भी किसकी करनी है, अब करेंगे क्या, और वो भी 1.5 महीने के लिए। तो मैंने रात भर सोचता रहा, फिर मैंने सोचा नहीं कल सवेरे कहीं निकलेंगे, कहाँ निकलना मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने बहनों को कहा कि बहन जी मुझे क्या करना है, थोड़ा 5-6 बजे तक मुझे टिफ़िन दे देना, टिफ़िन में कुछ भी सब्जी हो तो रोटी हो डाल के दे देना, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी पता नहीं। तो मैं क्या किया, सवेरे टिफ़िन लेके चल पड़ा, और जा करके सवेरे सवेरे, उस समय सितंबर महीने में स्कूलों में सेवा, वो स्कूल लगती थी वहाँ सवेरे, तो मुझे ही संकल्प आया चलो स्कूल में सेवा करेंगे। और वहाँ जा कर के मैं परमिशन खुद ही लेता था, पैदल, पैसे भी थे नहीं, अब रिक्शा में भी नहीं जा सकते, पैदल ही जा करके स्कूल ढूंढ करके
खुद परमिशन लेकर के फिर वहाँ उनको कन्वर्स करके क्या क्या स्कूल में सेवा की। फिर ऐसा स्कूल में 2 बजे तक किया, 1-2 स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मंदिर में जा कर के सेवा की। ऐसे करके 8 बजे वापस आता था। यह पूरा मेरा 1.5 महीने का ये रहता था। और मुझे लगा कि मोहिनी बहन जी को आप ये बताएंगे क्या कि हमने क्या करके आए। तो हमने क्या किया, वो स्कूल वालों से लेटर लेना शुरू किया, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। फिर उसकी न्यूज़ अखबार में देना शुरू किया। ऐसे करके करते 1.5 महीने का सारा रिपोर्ट बना करके लेके गए और जाकर दिखाया। मोहिनी बहन को इतना अच्छा लगा, कहते अरे इसको तो एकदम ऐसे रेगिस्तान में भी भेजा था जहाँ कोई सेवा ही नहीं, देखो वहाँ भी वो सेवा करके आए। तो कहते अब वहाँ जाना, दूसरे जगह पर जाना, करते करते अब उस सेवा से मुझे पूरा भारत में जाने का सेवा का मौका मिल गया। यह है दुआ। ऐसे नहीं कि मुझे कोई बुलाए, मुझे सेवा दे, और वो करते करते पूरा खुद ही फिर पूरा 1 महीना तक एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते थे। कोई मोटरसाइकिल पर किसी टीचर के साथ दोस्ती करते सेवा की थी। बीज डाला था, बीज डाल देने का संस्कार चाहिए। देना है हमें, देवता है, देना है, चाहे मनसा से दो। बाबा ने कहा था कि सेवा का लंगर चालू करो, आप सेवा करो। जितनी हद तक सेवा करेंगे, जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, उतना मायाजीत बन सकते हैं। अब देखो लॉकडाउन का समय था, 2 महीना तो हमने अच्छी तरह तपस्या की, कुछ नहीं किया, पता ही नहीं चला 2 महीना। अब मैंने सोचा कि कई भाई बहनों के फ़ोन आते थे, भाई जी आप क्लास कराओ ना। तो उसके बाद हमने लोगों ने ऑनलाइन में शुरू किया। ऑनलाइन में इतनी सेवाएं हो गई, इतना बिजी हो गए, ये 1 महीना अब हमारा कैसा गया पता भी नहीं चला। सेवा में अपने आप को बिजी रखना, बाबा अपने आप कलाबर। लेकिन सेवाओं में सेवा करते हुए भी हमारी स्थिति निरहंकारी चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर सेवाओं का भी अभिमान आता है। अगर सेवाओं का अभिमान, कलाओं का अभिमान आता है, फिर अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। लेकिन नहीं, हम जितना भी सेवा करें निरहंकारी होकर के चले, तब हम एडजस्ट होकर के चल सकते हैं। नहीं तो कई बार अगर हमें बड़े कोई राय देते हैं, कोई कुछ डायरेक्शन देते हैं, हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर वो पढ़ा लिखे हैं, कुछ कला जानते हैं, उसका अभिमान होता है। लेकिन नहीं, हमें निरहंकारी होकर के रहना है। दीदी हमेशा, अभी दीदी का महीना चालू होने वाला है, मम्मा का पूरा हो रहा है। दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। हमेशा सीखना है, झुकना है, मरना है, और उसके लिए निरहंकारी चाहिए। ब्रह्मा बाबा भी जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी हर जगह पर एडजस्ट होकर के चलेंगे। नहीं तो महाभारत में दिखाते हैं पांडव की पराजय होगी, क्यों? अभिमान आया। कहते हैं पांडव 5 द्रौपदी और कुत्ता अंत में विजय होने के बाद पहाड़ी पर गए। उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। लेकिन कहते हैं उस पहाड़ी का नियम था, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम ने पीछे मुड़कर देखा, रही द्रौपदी आई नहीं। सभी पांडवों को बुला रहे, द्रौपदी कहाँ है? सभी वापिस भी जिस रास्ते से आए थे वहां चले गए। तो एक खड्डे में द्रौपदी गिर गई थी। भीम उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनते रहता है, क्या कि इसने बहुत मेहनत की, सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। उसका पांडव के साथ, सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। सब कुछ छोड़ा लेकिन लगाव नहीं छोड़ा। और पांडव को तो जाना था, क्योंकि इंद्रदेव उनका इंतजार कर रहे थे। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर द्रौपदी याद करते कैसा लगाव था, कैसी बातें करते थे, फिर पश्चाताप करती है, रोती है। ये जो शास्त्रों की कहानी है, संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी और हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम।
उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है। बीके बनने के बाद सत्य रहा, ईमानदार रहा, एक नामी इकोनॉमी रहा, एक नामी, एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो कईयों का अंदर से किसी से लगा होता है, घंटों तक चैटिंग करते रहते हैं, मोबाइल से बातें करते रहते हैं। बाबा के पास सारे फोटोग्राफ्स है। अंत में जब हम चलेंगे धर्मराजपुरी से, उस समय जैसे व्यक्त तो बाबा को मिलने के लिए जैसे जोनल इंचार्ज दादियाँ बैठती हैं और एक 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 जाता है, इसी तरह अंत में भी हमें भी धर्मराजपुरी से जाना होगा। जोन इंचार्ज में होंगे, दादियाँ भी बैठे रहेंगे, तो बाबा ये दिखाएगा ये फोटो किसका है, आपका या किसी और का है। हमने जो भी गलतियाँ की उसके फोटोग्राफ्स भी दिखाएगा, और जो पद मिलने वाला है उसके भी फोटोग्राफ्स दिखाएगा। लेकिन बाबा कहेगा ये किसने किया, तुमने किया किसी और ने किया। उस समय चेहरा नीचे, बाबा कहेगा सब मैं देने वाला सब कैंसिल हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सर्जन से छिपाओ नहीं, सच सच रहना है, एक नामी होकर के रहना, एक बाबा दूसरा ना कोई। दिल में और किसी से लगाव ना हो, झुकाव ना हो। इतना ही नहीं, आगे गया नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन गिर गया, केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? अक्षुणी सेना को मारा उसका अभिमान था। और युधिष्ठिर को कोई अभिमान नहीं था। कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की। कुत्ता मतलब ईमानदारी, वो इतना ईमानदार रहा इसलिए विजय बना। इसलिए चेक करना है कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में जैसे चलते हैं, जितना सेवा करते, सेवा में वाह होती है, उतना अंदर से अभिमान जागृत होता है। और अभिमान के कारण टकराव होते हैं, बिखराव होते हैं, संगठन में दरारें हो जाती हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है, और इसी से आपस में ही। इसलिए चेक करना है कहीं मेरे अंदर ईगो तो नहीं डेवलप हो रहा है। ईगो वाला किसी से सीखेगा भी नहीं। मुझे याद आए जानकी दादी की बात, मुझे याद आई। कभी कभी बार मैं जानकी दादी के पास जाता था, तो हंसा मईन मेरा परिचय देती, दादी ये भंडारे वाला है, दादी ये भंडारे में भी सेवा करता है, और कहते हैं बहुत जगह पर क्लास भी कराता है, यहाँ बगीचे में बैठ करके क्लास कराता है। तो दादी कहते अच्छा अच्छा अच्छा, आज क्या क्लास किया बताओ बताओ। कहते ये लो, तो आप माइक देती थी, बोलो, और हेडफोन लगा करके सुन। मैंने कहा दादी हम क्या करते? नहीं बताओ बताओ क्या करते बताओ। तो कितना निरंकार सीखने की भावना। दादी के पास कोई मैगजीन्स आते थे, पत्र पुष्प आता था, ज्ञानामृत आता था, तो दादी क्या करती थी, पहले पन्ने से लेकर के लास्ट तक पढ़ती थी। और हमारे पास कोई मैगजीन आता है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, पहला फोटो किसके हैं, फिर लास्ट में अपने सेंटर की कोई फोटो है, किसने लिखा, 5 मिनट में पूरा हो गया। सीखने का, मुरली कई बार रिवाइज करती थी, सीखने की भावना। इसीलिए निरहंकारी, और जो निरहंकारी होकर के रहता है वो स्थिति को अच्छी बनाता है। अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है, और ये अभिमान क्यों डेवलप होता है उसका कारण है, जैसे टेबल होता है, टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव है तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह हमारे भी पुरुषार्थ में 4 पांव मजबूत चाहिए। जैसे स्कूल में आजकल बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप की जाती है। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। और जिस बच्चों की आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, अभिमान आता है। इसीलिए आईक्यू के साथ ईक्यू इमोशनल चाहिए, भावनात्मक। तीसरा एमक्यू मॉरल, नैतिकता चाहिए। चौथा एसक्यू स्पिरिचुअल चाहिए। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में केवल हमें आईक्यू नहीं, केवल
अगर आपका चारों सब्जेक्ट में से एक ही सब्जेक्ट ज्यादा पक्का है, अब ज्यादा ज्ञानी ये करते तो भी ईगो आएगा। केवल ज्यादा सेवा ही करते हैं, कर्मणा सेवा, तो भी ईगो आएगा। इसलिए जिसके 4 सब्जेक्ट पक्के हैं वो निरहंकारी बन सकता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में 4 सब्जेक्ट पक्के चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तब वो चारों सब्जेक्ट जिसके पक्के होंगे वो निरंकारी। कहते हैं विद्या विनयन शोभते। मेरे पास मैं ज्ञानी हूं, योगी हूं, धारणा वाला हूं, सेवादारी हूं, निरंकारिता चाहिए। अगर ईगो आया, ईगो कोई काम करे, ईगो वाला फिर रूठ जाता है। ईगो वाला सतयुग में नहीं आ सकता, फिर कहां जाएगा? त्रेता युग में चला जाता है। क्योंकि त्रेता युग में राम के साथ जितने भी बंधन हैं, पीछे से पूछे, सतयुग के गोप गोपिका को, एक गोप गोपिका को भी पूछनी है, क्योंकि वो निरहंकारी थे। इसलिए मुझे निरहंकारी होकर के रहना है। और जितना निरहंकारी उतना हमारी बीजरूप स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, अशरीरी स्थिति रहती है। अगर अभिमान होगा तो कोई किसी ने पूछा नहीं पूछा, कोई कुछ ऐसे वैसे शब्द बोले, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत, फिर कहेंगे क्यों बोला, मैंने इतना सेवा किया, मैं ये मैं स्वरूप में रहने वाला, मैं आत्मा के स्वरूप में नहीं। इसलिए वर्तमान समय हमें निरहंकारी बनना है। निरहंकारी वाला एडजस्ट होकर के चल सकता है, निर्विघ्न रह सकता है। मैं खुद अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूं। जैसे मैंने अपने जीवन की कहानी आपको सुनाई, वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने मुझे कहा कि पहले क्यों नहीं आए। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज अब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं आए। मैंने कहा बिना पैसे का मैं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए। उसमें लिखा था कि अब युग परिवर्तन का समय है, स्वयं परमात्मा ने विद्यालय खोला है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, उसमें जो भी पढ़ेगा वो सतयुग में आएगा। तो मुझे भी लगा उसके बारे में मुझे जानकारी लेने। मैंने एक पत्र लिखा उसके ऊपर नागपुर में। वहाँ से मुझे करस्पॉन्डेंट के कोर्स की किताबें हर महीने में आती थी और उससे मैं ज्ञान में चलना शुरू किया 2 साल तक। ऐसे 2 साल के बाद बड़े शहर में गया तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला थी, रोज जाना शुरू किया। जिस दिन पहले दिन सेंटर पर गए थे, गीता पाठशाला में गए थे, मुरली चल रही थी। पहली बार मैंने मुरली सुनी, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, आत्मा। तो मैंने क्या किया, बाहर आया और अपने हाथ पर मैं आत्मा हूं करके लिख दिया, ये लिखा हुआ। और मैंने और कुछ नहीं किया, ये बार बार आत्मा का लेसन पक्का करना शुरू किया। मैं आत्मा हूं, चलते मैं आत्मा हूं, कई बार लिखता रहता था ये आत्मा का। और करते फिर 2-3 साल हो गए और आत्मा का लेसन पक्का करने से योग में भी बड़ा आनंद आता था। उसके बाद फिर मैं बहन जी को कहा कि बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कई बार सेंटर की बहनें आती थी, कहते थे बेचारा गरीब बच्चा रोज़ आता है, क्योंकि उस समय मेरे पास कुर्ता भी फटा हुआ था। मैं ऐसे गांव से आया था, पकड़ करके लाश में बैठता था। गीता भाषा में भी 4-5 लोग ही आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे। तो करते करते फिर मैंने बहनों को कहा कि बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते नहीं तुम चुप रहते हो, तुम कुछ कैसे मधुबन में जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे। तो मैंने कहा नहीं बहन जी मेरे को। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा, बाबा ने कहा, एक मुरली में कहा था कि बच्चे योग करो सब संभव है। तो मैंने 6 महीना तक चावल उबालता था, चीनी डाल के खाता था। 6 महीना तक तपस्या की। ड्रामानुसार मधुबन में आए, वहाँ से दिल्ली गए और उसके बाद अब यहाँ आए। तो आज बाबा ने इतनी सारी कलाई भर दी। वास्तव में हमारे जीवन की जो कला है, ये बाबा की हम आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए गिफ्ट है, अमानत है, ये हमारा नहीं है। अब जैसे बताया, आज लिखने की कला आ गई, भाषण करने की कला आई, ये कोई मेरी नहीं है, लेकिन बाबा ने मुझे दी है मेरा भाग्य बनाने के लिए।
अगर मैं कहूँ वाह मैं कितना अच्छा भाषण करता हूँ, मैंने इतना अच्छा लेक्चर करता हूँ, ये करता हूँ, मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई तुम जब आए थे क्या थे? जब गांव से आए थे कुछ नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आती थी, कि खाना बनाने भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। ये बाबा ने दिया है, तुम नहीं कर रहे हो, बाबा तुम्हारे द्वारा करवा रहे। इसलिए निरहंकारी। इतना नहीं, मैंने एक स्टोरी अच्छी तरह याद रखे, एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा पाला था, उन्होंने एक नया मकान बनाया था। तो क्या हो गया, अब नया मकान बनाया था तो पुराने मकान का सामान शिफ्ट करना था। अब उनको लगता अब सारा सामान कैसे शिफ्ट करूं, तो महंगाई तो बहुत है। तो गधे पर रख करके धीरे धीरे सारा सामान शिफ्ट किया। एक मूर्ति बची थी, सोचे मूर्ति कैसे लेके जाऊं, सोचा चलो अब इसके ऊपर ही लेके जाते हैं। वो कपड़ा ढक दिया गधे के ऊपर, अपना मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढक दिया और उस मूर्ति को गधे पर रख दिया, लेके जाने लगा। जैसा गधा चलता है मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है लोग उसको मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। अब गधे को लगता है नमस्ते मुझे ही कर रहे, गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज कई बार हम जब सेंटर पर जाते हैं, एक आधा महीना 15-20 दिन सेवा करते हैं, तो फिर लास्ट के दिन बहनें बहुत अच्छा सम्मान करेंगी, श्रृंगार करेगी, ताज पहनाएगी, कई बार फिर यज्ञ के लिए बहुत सारा बड़ा लिफाफा देती हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं समझते कि श्रृंगार कोई मेरे अच्छे अच्छे क्लास किया, मैंने इतनी अच्छी सेवा की, इसका हो रहा है। हम तो मधुवन निवासी है, समर्पित का ब्याज है, उसका सम्मान हो रहा है, हमारा नहीं है। ये लिफाफा दे रहे, बाबा को दे रहे, मेरे लेक्चर को नहीं दे रहे। इसलिए जितना बाबा बाबा करेंगे निरहंकारी रहेंगे। इसलिए कभी भी हमें अभिमान में नहीं आना है। जितना निरहंकारी उतना हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेंगे, और एडजस्ट होकर के चलेंगे तो कभी भी हमें ना रूठेंगे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में अभिमान बहुत खतरनाक है। इसलिए अब मुझे अथक होकर के, इकोनॉमी से निरहंकारी होकर के, निर्विघ्न होकर के, सहनशील बन करके सेवा में लगे रहना है। और तब जाकर के हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अब हमें इतनी अच्छी स्थिति बनानी है, आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होना है। क्योंकि अंत समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, और ये 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए हमारी अवस्था ऊंची चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। अगर इन चीज़ों में हम डिस्टर्ब हैं, सहन शक्ति नहीं है, निगेटिव बातों में, तो हम स्थिति नहीं बना सकेंगे। इसीलिए वर्तमान समय हमारे अंदर ये संस्कार बनाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अभी कल क्या होने वाला है उसका भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जितनी स्थिति पावरफुल बनाएंगे, तपस्या करेंगे, तपस्या में वही स्थिर रह सकता है जिनका सारा दिन विरत से, निगेटिव से, फालतू चीज़ों से, परचिंतन से दूर है। अगर सारा दिन परचिंतन करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, कोई अभिमान की बातें उसमें डिस्टर्ब रहेंगे, सहन शक्ति नहीं, तब तपस्या में लगातार नहीं बैठ सकेंगे, अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब हम मुझे समर्पण भाव से, डेडिकेशन से सेवा करने, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जितना डेडिकेशन से, समर्पण भाव से सेवा करेंगे उसमें सेवा में सफलता होगी। इसलिए अब हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ अनुभव के आधार से आप लोगों के साथ शेयर की। तो एक तो मैंने बताया, बड़े जो भी हमें सेवा देते हैं, बड़े जो भी हमारे लिए कुछ कहते हैं, हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। इसलिए कभी भी बड़ों से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, सदा पॉजिटिव रहना है, हल्के रहना है। क्योंकि जितना हल्का रहेंगे सेवा में, जो भी सेवा आपकी, चाहे पोछे की सेवा मिले, बड़े दिल से करो उसको, बड़े दिल से करना है। जो दिल से करता है, उमंग से करता है, जो भाषण करता है, पोछा लगाता है, उतने मार्क मिलते हैं। हमारी सेवा कितनी है, कौन से वो मतों के नहीं, और जितना बिजी रह करके करेंगे उतना अच्छा है। इसीलिए वर्तमान समय ये हमें पुरुषार्थ करना है, निरहंकारी होकर के रहना है, अपने संकल्प को कम से कम चलाना है, व्यर्थ संकल्प से बचना है।
वैसे तो आजकल कोरोना का प्रकोप है और इसमें तो कहते हैं हमारे अंदर ह्यूमैनिटी पावर चाहिए। तो जितना तनाव, कोई भी बात कर, वैसे तो तनाव तो सेंटर वालों को रहे, तनाव ही तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी हम कोई अंदर से डिस्टर्ब हैं, किसी के निगेटिव बातें, तब उस बीमारियों का असर हमारे पर भी हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, तब जाकर के हमारे चेहरे से भी दूसरों को बाबा की प्रत्यक्षता होगी, उमंग उत्साह वाला चेहरा। क्योंकि बाहर गृहस्थी से लोग आते हैं, हमारा चेहरा देख करके उनकी थकान मिट जाए, उनकी भी समस्या मिट जाए। ऐसे हमें सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है और ऐसा हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, सुलोचना बेन जी को, जो हमें इस सेवा का मौका दिया। क्योंकि उसके बाद भी अभी 7:30 बजे जनरल सभी भाई बहनों के लिए भी क्लास है और उसका भी बहुत सुंदर टॉपिक है, हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, निर्विघ्न कैसे बने, बहुत वो भी अच्छी क्लास है। तो आप लोगों ने सुना, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा ने तो मेरे पर सचमुच इतना उपकार किया है, मैं कभी बाबा को कहता हूँ अपना नाम भी मुझे दे दिया, भगवान ने भगवान भाई की बनाया। कितनी सारी कलाई भर दी, ना कंप्यूटर आता था, ना लिखने आता था, कुछ भी नहीं आता था। इसीलिए बाबा इस आत्मा का भाग्य बना रहे और इतना नहीं, पूरा जगह जगह पर जाकर के इतने सेवा का मौका दिया, अमृत बांटने का मौका दिया। ये बाबा का भी धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका मिला। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।